हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एवाय एक्वेटिक नेचर पर। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हाउ टू बाय अ हेल्दी फिश फ्रॉम एक्वेरियम शॉप। कैसे आप एक हेल्दी फिश एक्वेरियम शॉप से बाय कर सकते हो अपने एक्वेरियम के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप एक हेल्दी फिश अपने एक्वेरियम के लिए बाय कर सकते हो और वो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है फिश खरीदने से पहले। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना मत भूलिए। जितना आप मुझे कमेंट करेंगे उतनी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाते रहूँगा। तो शुरू करते हैं मेरा टॉपिक। तो बहुत से लोग फिशेज़ लाते हैं एक्वेरियम शॉप से, अपने एक्वेरियम में इंट्रोड्यूस करते हो और कुछ ही देर बाद या फिर कुछ ही दिन बाद अगले दिन ही उनकी फ़िश मरना शुरू हो जाती है। तो वो फ़िश मरती क्यों है, मैं इसका रीज़न बताता हूँ। दोस्तों, वो फ़िश इसलिए मरती है जब आप अपने एक्वेरियम शॉप से एक ऐसी फ़िश लाते हो जो स्ट्रेस में है, वो एक डिजीज़ से सफ़र कर रही है, उसके कारण वो फ़िश मरती है। और इसके और से भी बहुत से रीज़न, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, उस पर इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शंस और इंटरनल डिजीज़, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स है जो फ़िश पर आ सकते हैं। इसीलिए आपको एक हेल्दी फ़िश बाय करनी है। तो कैसे आप बाय करें, तो मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ टिप्स है जो जिससे कि आप अपनी फ़िश खरीदने से पहले आप वो देखिए और आप वो फ़िश बाय कर सकते हो। दोस्तों, जब सबसे पहला जो टिप है वो है फास्ट स्विमिंग। दोस्तों, जो फ़िश आप खरीदते हो आप देखिए कि वो स्लो स्विम ना करे, फुल फास्ट स्विम करे, फुल एक्टिव हो आपकी फ़िश। कभी भी जो आपकी फ़िश स्लो स्विम कर रही है वो फिश आप बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि वो सिक हो सकती है या फिर कुछ स्ट्रेस से गुजरती रहती है। इसलिए आपको एक ऐसी फिश लेनी है जो एक्टिव हो, पूरे एक्वेरियम में घूम रही हो और फास्ट स्विमर हो। मतलब पूरी एक्वेरियम में घूम रही हो, ना कि एक जगह पर बैठ रही है। तो अगला जो टिप है वो है, जब भी आप अपने फिशेस को खाना डालते हो वो फिश ऊपर आके खाना खा लेनी चाहिए। अगर आपकी फ़िश ऊपर आके खाना खाती है तो समझ लो कि आपकी वो जो फ़िश है बहुत ही हेल्दी फ़िश है। अगर वो खाना नहीं खा रही है तो आप समझ लो कि वो बहुत ही स्ट्रेस में या फिर कौन से दूसरे प्रॉब्लम्स उस फ़िशेस पर है। और जब भी आप खाना डालने के बाद जल्दी जल्दी जो फ़िश खाना खाए वो भी एक साइन है, जो हेल्दी फ़िश का एक साइन है। इसीलिए जो फ़िश जल्दी खाना खाए और खाना खाने के लिए ऊपर आ जाए वो फ़िश आप लीजिए। अगर वो फ़िश बहुत ही हेल्दी और एक्टिव फ़िश रहेगी दोस्तों, क्योंकि एक्टिव फ़िशेस ही जल्दी खाना खाती है ऊपर आके। जो एक्टिव नहीं है, जो सिक के, वो बस नीचे बैठती है, बस एक या फिर दो बॉल खाना ही खाती है और नीचे आ जाते हैं और बैठ जाती है नीचे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसी फ़िश लो जो एक्टिव हो और खाना खाए, फास्ट खाना खाए। तो अगला जो टिप है वो है नो वाइट स्पॉट डिजीज़ और डिजीज़ फ्री। दोस्तों, इसका मतलब है आपकी जो फ़िश है वो होनी चाहिए एकदम क्लीन फ़िश होनी चाहिए, मतलब उस पर कोई भी डिजीज़ ना हो, जैसे कि वाइट स्पॉट्स, रेड स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स और बहुत से ड्रॉपसी जैसे कि बहुत से डिजीज़ है वो आपके फ़िश पर नहीं होने चाहिए। अगर वो डिजीज़ आपके फ़िश पर है और अगर आप देखोगे नहीं उससे ध्यान से, तो जब आप अपने एक्वेरियम में उसको इंट्रोड्यूस करोगे तो फ़िश मर सकती है। और उसी के साथ ही अगर आपकी एक्वेरियम में जो एक्टिव फ़िश है वो डिजीज़ उस नए जो पुरानी फ़िशेस पर लग जाएगी और आपकी सारी पुरानी फ़िशेस भी आपकी मर सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसी फ़िश लाएँ जो बिना डिजीज़ के हो, डिजीज़ फ्री हो और बिना वाइट स्पॉट्स उसकी बॉडी पर हो, ऐसी फ़िश आप देख के लाए। दोस्तों, जो नेक्स्ट जो टिप है वो है ब्लर आई। दोस्तों, आपको फ़िश ऐसी कभी नहीं लेनी है जैसे कि उसके जो उसका आँख से दोस्तों उसकी जो आइज़ है वो ब्लर ना हो। जैसे कि ब्लर का मीनिंग है उस पर उसके आइज़ पर एक वाइट सा लेयर आ जाता है। वो फ़िश वो कभी भी नहीं लेनी है दोस्तों, क्योंकि वो फ़िश एक्टिव नहीं होती है और उसको डिजीज़ शुरू हो रहा है दोस्तों, वो जो ब्लर आई का। इसलिए आपको कभी भी शार्प आई वाली फ़िशेज़ ही लेनी है। इसके आप ब्लैक मोर, गोल्ड फिश, ऐसे ज़्यादातर ब्लैक मोर और गोल्ड फिश में ये प्रॉब्लम्स दिखती है, जैसे कि ब्लर आई की और ऑस्कर्स में और डिस्कस फिशेस में। तो उसको ध्यान रखना है कि आप ऐसे फिश बिल्कुल भी ना ले, शार्प आइज़ वाले फिशेज ही ले और डार्क कलर वाले फिशेज ले। और अगला जो टिप है दोस्तों वो है उसके जो आपके फिशेस के फिन्स है पूरी तरीके से खुलने चाहिए। आपके फिशेस के फिन्स बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर एक दूसरे से आपकी जो फिशेस के जो पर है वो जुड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसी फिश आप लोगे तो उसको स्विम करने में प्रॉब्लम होगी और वो
जल्दी से मर सकती है दोस्तों, क्योंकि उसके जो पर है जॉइंट होते हैं और उसे स्विमिंग करने में तकलीफ होती है। इसलिए आपको ऐसी फिश लेनी है जो सारे पल उस पर उसके जो फिन्स है वो खुले रहे। इसकी वजह से आप अपने फिश को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसके जो फिन्स है वो डैमेज नहीं होने चाहिए, बस क्लियर और बिना जॉइंट वाले फिन्स ही आप वाले फिशेज आप लें। तो दोस्तों नेक्स्ट टिप जो है वो है डार्क कलर ऑन फिशेस। दोस्तों डार्क कलर का मतलब है आपकी जो फिश है बहुत ही डार्क कलर वाली फिश ही आप ले, जैसे कि ब्लैक मोर जो पूरी तरीके से ब्लैक होती है, उस पर थोड़ा भी वाइट कलर का डॉट नहीं होना चाहिए, फुल्ली ब्लैक होनी चाहिए, जैसे कि फुल्ली ब्लैक। अगर उस पर थोड़ा भी रेड स्पॉट या फिर रेड कलर या फिर वाइट कलर है तो प्लीज़ आप वो फिश बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि वो डैमेज फिश भी हो सकती है। और दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है लूज स्केल्स। जो आपके फिशेस पर लूज स्केल होते हैं, जो उसकी स्केल्स होते हैं, अगर वो झड़े होते हैं या फिर बिना स्केल्स वो फिशेस जो होते हैं वो आप बिल्कुल भी ना लीजिए, क्योंकि वो जो फिश होती है वो डैमेज फिश होती है, या फिर वो जो दूसरी एग्रेसिव फिशेस होती है वो फिशेस इन फिशेस को मारी हुई फिशेस होती है, इसीलिए उनके जो स्केल्स है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप वो बिना स्केल्स वाले फिशेस ना लें, फुल्ली स्केल्स वाले फिशेस लें, जैसे कि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स गोल्ड फिश और कोई फिशेस में दिखती है बिना स्केल वाले फिशेस पर। तो आप ध्यान रखिए जब भी गोल्ड फिश या फिर कोई फिश आप खरीदें तो बिना स्केल्स वाले फिशेस बिल्कुल भी ना खरीदें। तो अगला जो पॉइंट है वो है दोस्तों, आपकी जो फिश है वो ग्रेवल पे ना बैठनी नहीं चाहिए, एक जगह पर ना बैठी हो, और उसकी जो फिश की बॉडी है वो अपने ग्रेवल पे रब ना करें। इसका अगर वो अपनी बॉडी आपके एक्वेरियम पर या फिर एक्वेरियम के ग्रेवल पर रब कर रही है तो इसका मतलब है उसे फिन रॉट या फिर ईच डिजीज़ हो चुका है। इसलिए आप वो फिश बिल्कुल भी ना लीजिए, क्योंकि अगर आप वो लेते हो तो वो आपके एक्वेरियम के फिश पर भी डिजीज़ फैल सकता है और आपके एक्वेरियम की फ़िश भी मर सकती है। इसलिए आपको फ़िश नहीं लेनी जो अपनी बॉडी अपने एक्वेरियम के ग्रेवल पर रब करे। और एक जगह जो बैठती है फिश कोने में जो बैठती है वो फिश भी आप बिल्कुल भी ना लीजिए, जैसे कि वो एक कॉर्नर में बैठती है, हर वक्त वो हाइडिंग प्लेस में जाके छुप जाती है, प्लांट्स के ऊपर बैठ जाती है, ड्राई फ्रूट पे वो जाके बैठ जाती है और एक ही जगह पर बैठती है, खाना नहीं खाती है। ऐसे फिश आपको लेने नहीं है, अगर आप ऐसे फिश लोगे तो जल्दी से मर सकती है, क्योंकि ऐसे वाले फिशेस सिक फिशेस होती है। तो अगला जो पॉइंट है वो दोस्तों, आपको कभी भी फिन रॉट या फिर फ्राइड फिन्स वाले फिशेस नहीं लेने। इसका मतलब है जो कटे हुए फिन्स होते हैं या फिर सड़े हुए फिन्स होते हैं जो गंदे पानी के कारण हो जाता है वो इन्फेक्शन फिन रॉट, ऐसे फिश भी आपको कभी नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप ऐसे फिश लेते हो तो वो डिजीज़ भी आपके एक्वेरियम के फिश पर आ सकता है और आपकी फ़िश मर सकती है और अपने एक्वेरियम के फिशेस भी मर सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि क्लियर और अच्छे फिन्स जो है वो फिशेज आप ले। तो अगला जो टिप है वो है, और लास्ट टिप जो है वो है, आपकी फ़िश घैसनिंग में कभी ना करे, ऊपर आके सांस लेने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर आपकी फ़िश ऐसा करती है तो उसका मतलब है उस फ़िश को एक इंटरनल डिजीज़ की प्रॉब्लम है जो उसे पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं लेने में मदद नहीं कर रही है। सॉरी, पानी के अंदर उसे ऑक्सीजन लेने में तकलीफ़ हो रही है, इसीलिए आपको ऐसे फ़िशेस कभी ना लेनी है। और मैं फिर से आपको कहता तो बिना डिजीज़ फ्री फ़िश आप लीजिए, और जो गैसनिंग करते हैं ऊपर आके ऐसे फ़िश भी आप बिल्कुल भी ना लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे फ़िश लेते हो तो आपकी फ़िश मर सकती है, और ज़्यादा गैसनिंग की वजह से आपकी फ़िश मर सकती है, बार बार ऊपर आती है सांस लेने के लिए, और इसकी वजह से आपकी फ़िश मर सकती है। और इसका मतलब क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि जब अपने फ़िश के अंदर एक इंटरनल डिजीज़ हो जाती है, इसकी वजह से ऊपर आके गैसनिंग करती है। तो दोस्तों सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया कि कैसे आप एक हेल्दी फ़िश एक्वेरियम शॉप से खरीद सकते हो। तो अगर आपको भी फ़िश खरीदना है तो प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए और आप बाय कर सकते हो अपने फ़िश एक्वेरियम शॉप से। तो कमेंट में मुझे बताइए कि कैसा लगा मेरा वीडियो। जल्दी हम मिलते हैं मेरे अगले टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ़।